Good morning, everyone. Today we are going to study some electronic devices which are based on PN diodes. So there are some photonic devices or we can say optoelectronic devices. ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑप्टिकल एनर्जी में यानी लाइट में चेंज कर सकते हैं या लाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें पीएन डायोड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उस तरह का एक पहला डिवाइस है फोटो डायोड। ठीक है, तो ये किस तरह का डिवाइस है? एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इनको कहते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे एक एलईडी होता है, एलईडी तो बहुत पॉपुलर है, आप सब नाम जानते होंगे। तो पहले देखते हैं फोटोडायोड क्या होता है। सी, photodiode is a PN junction fabricated from a photosensitive semiconductor। किस तरह का सेमीकंडक्टर यूज करना है? जो फोटो सेंसिटिव हो यानी लाइट के थ्रू सेंसिटिव हो, एंड प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो सो एज टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन। इस तरह से बना रहता है कि उसमें कहीं कुछ एक विंडो टाइप का रहता है, एक खिड़की रहती है, जो जैसे पीएन डायोड क्रिस्टल बनाया उसमें हम जहाँ जंक्शन हो वहाँ तक लाइट पहुँचा सकें। ठीक है, तो कैसा दिखता है उसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पीएन डायोड क्रिस्टल नॉर्मल है, ये है, मान लीजिए ये इसका जंक्शन है जहाँ पे पीएन डायोड क्रिस्टल कैसे बनना है। देखिए किस तरह के मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले फिलहाल ये पी साइड है, ठीक है, मान लीजिए ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो यहाँ पे जंक्शन है। ये एक ही क्रिस्टल में डेवलप किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि दो पी और एन को लाके एक साथ जोड़ा जा रहा है। एक ही क्रिस्टल को ऐसा डोपिंग करते हैं कि ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप, मतलब यहाँ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज होता है कि ये जो जंक्शन है, देखिए तो जंक्शन को इस पूरे को ऐसा फ्रेम करे हैं, ऐसा डिज़ाइन है कि ये जो जंक्शन पे बाहर से लाइट इंसिडेंट हो सकती है। ठीक है, लाइट मतलब फोटॉन्स, मतलब एच न्यू एनर्जी का मान लीजिए फोटॉन इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट इंसिडेंट करने के लिए यहाँ एक विंडो दिया है जो जंक्शन पे लाइट पहुँचा रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसकी क्वालिटी क्या है? एक फोटोडायोड है, ये एक पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर है, प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो सो एज टू लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन। ये करने क्या वाला है? ये लाइट से एनर्जी क्रिएट करने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाला है। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइट से एनर्जी बनाना है तो यानी एनर्जी को नापना भी है, तो इसको हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। क्यों रिवर्स बायस में जोड़ते हैं? ठीक है ना, फोटो डायोड हमेशा ऑलवेज रिवर्स बायस कनेक्टेड रहता है, रिवर्स बायस्ड रहता है। क्यों रिवर्स बायस रहता है? पहले इस चीज को ही समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही दो चार चीजें हैं, बाकी तो थ्योरी है। देखिए फोटो इस तरह में आपको ये पता है कि अगर हम जनरली एक कह दें कि जहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप, तो एन टाइप के केस में अगर हम केवल बात करें तो एन टाइप में फॉर एन टाइप हमको पता है कि एन हमेशा पी से ज़्यादा रहेगा, यानी नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एन जो है वो पी से बहुत ज़्यादा रहेगा, माइनॉरिटी पी रहेगा एन टाइप में। एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पी मतलब होल्स, बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये क्लियर है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लाइट इंसिडेंट कराई, तो होता क्या है कि यहाँ पे देखिए होना क्या है, एक एक चीज लाइन बाय लाइन समझते चलिएगा। व्हेन फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, कितनी एनर्जी लगा रहे हैं? एच न्यू, एच न्यू इज फोटोन एनर्जी, इतनी एनर्जी के फोटॉन्स हैं। एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। देखिए यहां पे सबसे पहली चीज मान लीजिए ये एनर्जी गैप था, ई जी एनर्जी बैंड गैप था हमारा। एच न्यू तभी यहां से चार्जेस क्रिएट करेगा जब एच न्यू ज्यादा होगा ई जी से।
यानी कंडीशन क्या है, एच न्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए Eg से, तभी ये एमिशन होगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, विल जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होंगे ये किसके कारण है, लाइट के कारण, तो इनको फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे होगा, ये जंक्शन के आसपास ही होगा, यहाँ कहीं पे हो सकता है और यहाँ कहीं पे हो सकता है। ठीक है ना, तो जंक्शन पे यहाँ पे जब चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा होंगे और होल्स एक तरफ, तो एक तरह का कह सकते हैं कि ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। सो ईएमएफ विल सेट अप अक्रॉस जंक्शन। ठीक है ना, तो ड्यू टू द जंक्शन फील्ड electron gets collected on n side and holes get collected on p side। लिख लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगेंगे और यहाँ होल्स इकट्ठा होने लगेंगे, ऐसे होल्स बना देते हैं। ठीक है, ये इकट्ठा होने पड़ेंगे। दिस सेंड्स अ करंट थ्रू द लोड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ फिगर बनाने हैं मुझे। हमने क्या किया, इसको रिवर्स बायस जोड़ा। रिवर्स बायस क्यों, रिवर्स बायस अभी मैं बता रहा हूं, अभी हम उसको आधे पे थे। ये इस तरह से, और करंट नापने का एक डिवाइस लगा लो, माइक्रोमीटर लगा लो, माइक्रोमीटर, और एक लोड रेजिस्टेंस ये लगा दिया। ठीक है, तो ये सर्किट हमने ऐसा जोड़ रखा है। ये कैसा है, रिवर्स बायस जोड़ा है। क्यों रिवर्स बायस, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये एक लोड रेजिस्टेंस RL है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं N की तरफ। क्यों, होल यहाँ हमने प्लस इधर लगाया है ना, माइनस इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होके यहीं जंक्शन के पास इकट्ठा हो जाएंगे, और होल्स यहाँ और होंगे, और लाइट गिरेगी और इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ जंक्शन से पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। कब होगा ये तभी होगा जब एच न्यू इज ग्रेटर देन Eg होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, ईएमएफ पैदा करने वाले हैं, और ये ईएमएफ एक करंट पैदा करते हैं इस RL के क्रॉस। RL के क्रॉस ये जो ईएमएफ पैदा होगा वो ड्रॉप होगा। ठीक है, तो एक करंट जाएगी लोड के क्रॉस। तो ये कैसा है, रिवर्स बायस है, यानी फॉरवर्ड करंट नहीं है, ये एक रिवर्स करंट है। ठीक है ना, वी कैन इजली ऑब्जर्व द चेंज इन फोटो करंट विद द चेंज इन रेडिएशन इंटेंसिटी। मतलब क्या है, अभी हम क्या देखते हैं, इसमें जो करंट आ रही थी माइक्रो एम्पियर में, ये ज़्यादा सी करंट आने लगेगी। मान लीजिए मैंने कहा कि इसको बंद कर दो पूरी तरह से, लाइट मत फेंको इस पे, तब क्या होने वाला है, जब लाइट हम लोग इंसिडेंट नहीं करते हैं तब क्या इसमें कोई करंट रीडिंग आएगी। जरा याद कर लिए, हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्स बायस में एक रिवर्स करंट होती है, बिना लाइट के यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होंगे और रिवर्स डायरेक्शन में करंट एक फ्लो हो रही होगी, और वो करंट कौन सी करंट कहलाती थी, रिवर्स करंट। लेकिन यहाँ उस करंट को हम नाम देंगे डार्क करंट। व्हेन, यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन नो लाइट, तब जो करंट बहती है उसको कहते हैं डार्क करंट। और जब हमने व्हेन एच न्यू इंसिडेंट किया तो जो करंट होगी वो हमारी एक रिवर्स करंट ही होगी। ठीक है, रिवर्स करंट होगी, वही हमारी फोटो करंट कहलाएगी, फोटो करंट कहलाएगी। उसकी इंटेंसिटी इस डार्क करंट की इंटेंसिटी से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पे, यानी जब हमने लाइट नहीं लगाया तब भी यहाँ एक छोटी रीडिंग बता रहा होगा, वो लाइट के बिना है इसलिए उसको नाम क्या देते हैं, डार्क करंट, वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण है। लेकिन जब लाइट इंसिडेंट कराया तो और ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करी अपोजिट डायरेक्शन में,
इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन के कारण, वो करंट कहलाती है हमारी फोटो करंट। अब देखिए रिवर्स बायस ही क्यों, देखिए यहाँ पे n हमेशा p से ज़्यादा होगा n टाइप के केस में, अगर ये n टाइप वाले क्रिस्टल की बात करें अगर हमने लाइट इंसिडेंट कराया तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, अगर h न्यू इज ग्रेटर देन Eg है, तो वो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या जो नए बनेंगे वो हमेशा बराबर होगी। मान लीजिए डेल्टा n इलेक्ट्रॉन और डेल्टा n होल्स जनरेट हुए तो ये दोनों तो बराबर रहेंगे। अब जरा इसके बारे में सोचिए, डेल्टा n अपॉन डेल्टा n और डेल्टा p अपॉन p, इस फ्रैक्शन के बारे में सोचिए कितना, किस में ज्यादा है। देखिए n बड़ा है p से और डेल n डेल p बराबर है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो हिस्सा छोटा होगा, तो ये बहुत बहुत छोटा होगा क्योंकि n बहुत बहुत बड़ा है। यानी फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर fractional change in majority carrier in n type is much smaller than fractional change in majority carrier in p type, या फिर हम कह दें कि p टाइप के लिए माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि द फ्रैक्शनल चेंज ड्यू टू द फोटो इफेक्ट ऑन द माइनॉरिटी कैरियर डोमिनेटिंग रिवर्स बायस करंट, रिवर्स बायस करंट जो है, माइनॉरिटी कैरियर कौन सी करंट पैदा करता है, रिवर्स करंट पैदा करता है, और माइनॉरिटी कैरियर किसमें है, एन टाइप की बात कर रहे हैं, तो पी डेल्टा पी बाई पी ज्यादा है एन टाइप में, इसका मतलब माइनॉरिटी ज्यादा पैदा हो रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज माइनॉरिटी में ज्यादा आ रहा है मेजॉरिटी कैरियर की अपेक्षा, अगर हम केवल एन टाइप की बात करें। और इस कारण से इसका इफेक्ट जो होगा रिवर्स करंट का वो ज्यादा होगा फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में, फॉरवर्ड के अपेक्षा। अब अगर सेम चीज अगर हमने पी टाइप के लिए बात की होती तो वहां पी इज मच ग्रेटर देन एन होता और डेल एन डेल पी बराबर होता, तो पी टाइप में भी डेल्टा एन बाई एन उस टाइम में ज्यादा हो रहा होता, यानी माइनॉरिटी फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी विल बी ग्रेटर इन पी टाइप ऑल्सो, यानी इसमें और इसमें जो मेजॉरिटी वाले हैं उनका चेंज कम आएगा और माइनॉरिटी वाले कैरियर्स ज्यादा पैदा होंगे, इसका मतलब माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा, ठीक है ना, माइनॉरिटी करंट बढ़ेगी, यानी रिवर्स करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए यहां रिवर्स बायस लगाया जाता है, ठीक है ना, कि रिवर्स करंट को हम कैलकुलेट करें, लाइट बढ़ने के साथ रिवर्स करंट बढ़ती जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या, लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा कैरियर्स निकलेंगे, है ना। तो यही हम अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो अब हम क्या देखते हैं, एज वी वर अप्लाइंग, देखिए यही दो तीन चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि फोटोडायोड कैसे कनेक्ट होता है, फोटोडायोड कैसे काम करता है, और फोटोडायोड का कर्व बनाइए, ठीक है। तो ये हमें पता है कि वोल्टेज रिवर्स बायस में ही लगाना है, रिवर्स बायस, ठीक है। और जैसे जैसे ये वोल्ट्स में होगा ना, इधर भी, और ये करंट है फोटो करंट मिली एम्पियर, लेकिन फोटो करंट माइक्रो एम्पियर में होती है क्योंकि रिवर्स करंट है ना, तो माइक्रो एम्पियर। अब आप ये पाते हैं कि जैसे जैसे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट हम फॉल कराते हैं तो अलग अलग करंट तो मिलेगी, लेकिन करंट का सैचुरेशन, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक इंटेंसिटी की लाइट I1 इंटेंसिटी की लाइट फॉल कराई तो पहले रिवर्स करंट बढ़ेगी फिर सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक बार जनरेट हो गए, फिर वही जो है आगे EMF पैदा करेंगे और वही RL पे करंट बनाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या जो है वो तो डिपेंड करती है उस पर कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल करी, इसलिए आगे जाके फिक्स हो गई। अब दूसरी इंटेंसिटी हमने, लाइट की इंटेंसिटी हमने बढ़ा दिया तो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करेंगे, यानी थोड़ी सी ज़्यादा करंट आएगी, लेकिन अल्टीमेटली जब सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे EMF को पैदा करने का काम करते रहेंगे तो सैचुरेट कर जाएगी करंट। तो ये I1 I2 क्या है, इंटेंसिटी है लाइट की, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए थोड़ी थोड़ी करंट की वैल्यू बढ़ के मिल रही है, लेकिन करंट का बिहेवियर वही है, ठीक है ना, कि रिवर्स बायस बढ़ाने के साथ पहले तेजी से बढ़ती है फिर सैचुरेट हो जाती है रिवर्स बायस बढ़ाने के बाद, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो पैदा हुए उनको रिवर्स करंट को चलाने में यूज़ किया गया। इस तरह से I3 हो गया, और यही हमारे रिवर्स रीजन में काम करता है फोटोडायोड। अब फोटोडायोड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए लाइट, थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी तो रिवर्स करंट बहेगी, ठीक है, और इसी कारण से जहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल है कि नहीं है
इसके डिटेक्शन के लिए फोटो डायोड यूज़ करते हैं। कई बार जो ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था ना, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो करंट कहीं से ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल आया तो हम यहाँ पे उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो रिसीव करने के लिए ऑप्टिकल सिग्नल को इसको यूज़ करते हैं, यानी रिसीव भी करेगा और उसको डिकोड भी करेगा। उस डिकोडिंग को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, क्योंकि मॉड्यूलेशन मतलब होता है दूसरे जगह भेजने के लिए सिग्नल को एनर्जेटिक बनाना, और डीमॉड्यूलेशन होता है उसमें से अपने एक्चुअल सिग्नल को निकालना। तो ऑप्टिकल सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए कई बार लाइट ऑपरेटेड स्विच होते हैं कि लाइट जलाया और एक निश्चित लाइट चलने के बाद कोई मशीनरी है वो चल गई। तो लाइट ऑपरेटेड जो स्विच होते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी से कोई वो जलेगा कि दिन में ट्यूबलाइट बंद हो जाए और रात में चालू हो जाए, ऐसा सड़कों पे होता है ना, तो वो भी स्विच अब इसी फोटो डायोड पे डिपेंड होते हैं, जो आजकल सड़क वाली लाइट्स में लगे रहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज लाइट एमिटिंग डायोड। सो लेट्स सी व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए, लाइट एमिटिंग डायोड भी कुछ उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज के बाद लाइट जनरेशन मीन्स बाय अप्लाइंग डिफरेंट वोल्टेजेस वी कैन गेट द ऑप्टिकल सिग्नल। सो इट इज अ हेवीली डोप्ड forward bias PN junction which spontaneously converts the biasing electrical energy into optical energy. All right, so we have to generate optical energy and we have to apply voltage. So it is a heavily doped forward biased PN junction. Again we need some kind of PN junction. Here we usually use semiconductors which is gallium arsenide और दूसरा हो सकता है इंडियम फॉस्फाइड। इंडियम फॉस्फाइड, दे हैव वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दीज आर ट्रांसलूसेंट। कैसे होते हैं ये? ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंस मीन्स दे कैन एमिट लाइट, ये बहुत ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और ओपेक भी नहीं है, ठीक है ना, और इसी कारण इनको यूज करते हैं। देखिए, गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है और ये सेमीकंडक्टर बिहेव देता है, तो ऐसे ही मटेरियल्स का लाइट एमिटिंग डायोड्स के फॉर्मेशन में भी हम यूज करते हैं। सो नाउ फर्स्टली द कंस्ट्रक्शन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेविली डोप्ड, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ हेविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन विच स्पॉन्टेनियसली मीन्स जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया वैसे ही लाइट निकली, converts the biasing electrical energy into optical energy like infrared and visible light. So what is the formation? See here, one p layer is this p crystal और उसी के ऊपर एक n क्रिस्टल ऐसे बनाया जाता है कि उसके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, मेटालिक कांटेक्ट यहाँ पे दिया जाता है। मतलब क्रिस्टल तो पूरा ही ट्रांसलूसेंट है, लेकिन उसके थोड़े एरिया को ही हम मेटालिक करते हैं जिसके थ्रू कनेक्शन जोड़ेंगे। बाकी ये पूरी लेयर n है, लेकिन इसमें थोड़ा हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है जिसमें मेटल ऊपर नहीं पेंट किया है या अटैच किया है। ये मेटालिक ब्लैक वाले दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा n टाइप है, ये पूरा p टाइप है। और ये चूंकि ट्रांसलूसेंट मटेरियल का बना हुआ सेमीकंडक्टर है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल का है, तो ये यहाँ से निकलने वाली जो भी लाइट रेडिएशन होगी उसको बाहर निकाल देगा इस पोर्शन से, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे मेटालाइज कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमने एक ही साइड से लाइट चाहिए तो हमने क्या किया, बाकी जगह डार्कन कर दिया, ठीक है। इधर से ये कोटिंग कवरिंग रहती है, इधर से भी लाइट नहीं निकल सकती, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ से ऐसा ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेटालिक कॉन्टैक्ट हो गया, एक ये वाला N और P के बीच में ही तो फॉरवर्ड बायस लगाना है ना, लेकिन हेविली डोपिंग हुई है। कैसी है? हेविली डोप्ड है, तो यहां फॉरवर्ड बायस लगाना है। फॉरवर्ड बायस मतलब P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से। देखिए वही कर रहा हूं, पॉजिटिव निगेटिव, हेविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट कहाँ से निकलेगी? देखिए होता क्या है, 1 बाय 1 समझते चलते हैं कैसे काम करता है ये। इसका अपना सिंबल होता है। कैसा सिंबल होता है?
एक इसका सिंबल कैसा होगा, देखिए ये है इसका एलईडी का सिंबल, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपेसिटर का, वैसे एक एलईडी को सिंबॉलिकली अगर दिखाना हो तो ये दिखाएंगे। एक डायोड बना दीजिए, सिंपल डायोड, और उसमें दिखा दीजिए कि उसमें से लाइट निकल रही है, यानी 2 एरो ऐसे लाइट निकलने का सिंबल, तो ये एक एलईडी का सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब ये फॉरवर्ड बायस है और देखिए सीरीज रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, तो होगा क्या, जब यहां पे फॉरवर्ड बायसिंग होगी, ठीक है ना, लाइट फोटॉन्स एमिट होंगे नॉन मेटलाइज्ड सरफेस से एन रीजन के ये पोर्शन से। जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो चूंकि देखिए यहां से होता क्या है, एन रीजन से, जैसे हमने फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस करते ही एन रीजन से पी रीजन की तरफ क्या जाएंगे, फॉरवर्ड बायस किया है तो एन रीजन में ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, और पी रीजन से एन रीजन की तरफ क्या जाएंगे, होल्स जाएंगे। ठीक है, और इस तरह एन रीजन से पी रीजन की तरफ मेजॉरिटी कैरियर गए इलेक्ट्रॉन्स, और पी रीजन से एन रीजन की तरफ होल्स गए। फिर जंक्शन के पास ही, यहां पे ही जंक्शन के पास ये दोनों रिकंबाइन होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं नियर द जंक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस, क्योंकि एन इधर आ गया, यहां पे माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होने लगे ना, किसके, पी में माइनॉरिटी कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स है, एन में माइनॉरिटी कैरियर कौन सा है, होल्स है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन पहले से था वो अब वो ब्रेक हो गया। अब क्या होता है, इनका दोनों साइड, नियर जंक्शन के दोनों साइड एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स कंबाइन होने लगते हैं, किससे, मेजॉरिटी कैरियर से। माइनॉरिटी कैरियर चूंकि यहाँ पे डेंसिटी बढ़ने लगी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ब्रेक हुआ, तो यहाँ का माइनॉरिटी कैरियर यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर से कंबाइन करेगा, यहाँ का माइनॉरिटी कैरियर यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर से कंबाइन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ होल्स की संख्या बढ़ने लगी, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी में थे उससे इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी, होल्स तो पहले से ज्यादा थे तो कंबाइन होके यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन होने लगा। सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ मेजॉरिटी विद माइनॉरिटी हैपेंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये चीज होने लगा। अब यहां पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है, ये रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज हो रहे हैं आपस में, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, जितने एनर्जी से रिकॉम्बिनेशन हुआ, मतलब दोनों एनर्जी जितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स लिए हुए थे वो दोनों गायब हुए, तो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में, ऐसे फोटॉन्स जिनकी एनर्जी या तो इक्वल हो या कम होगी एनर्जी बैंड गैप से। अब आप बताइए फॉरवर्ड बायस है तो एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होगा ना, यानी एनर्जी जो बैंड गैप एनर्जी है Eg, वो उसकी वैल्यू खुद से बहुत कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी, मतलब फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो भी शुरू में कम ही रहेगी। फोटॉन निकलेंगे किससे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी के कारण, फोटॉन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स के कारण फोटॉन्स निकलेंगे, और फोटॉन ही तो लाइट है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन के कारण यहां निकलते हैं फोटॉन्स या लाइट। ठीक है, अब देखिए जब फॉरवर्ड बायस, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होगा तो इनकी जो एनर्जी है, जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनके पास एनर्जी जो hν होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो कम एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए थे उनके पास खुद में कम एनर्जी थी, क्योंकि कम ही एनर्जी पाके वो पार कर गए थे एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस बैंड गैप एनर्जी को बढ़ाएं तो केवल वही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। ज़्यादा फॉरवर्ड बायस अगर हम बढ़ाते हैं,
फॉरवर्ड बायस ज़्यादा करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ यहाँ आएंगे, तो फोटॉन्स जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। So we can say when the forward bias of the diode is small, the intensity of emitted light will be small, and as the forward current increases, the intensity of light increases and reaches as maximum. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक स्टेटमेंट, as forward current increases, intensity of light increases and reaches maximum। ये बताइए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड रीचेस मैक्सिमम, मैक्सिमम को जाके रीच कर जाएगा। एक मैक्सिमम होने के बाद फिर ये लाइट इंटेंसिटी घटने लगेगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी भी हैं, तो क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को नहीं बढ़ा रहा है, केवल उनको ज़्यादा एनर्जेटिक इधर भेज रहा है। यानी जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए या ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करने लगे तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। यानी फॉरवर्ड करंट इंटेंसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, फोटॉन्स की मैक्सिमम वैल्यू देगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम होंगे जो जनरेट होंगे रिकॉम्बिनेशन से। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर की संख्या ज़्यादा रिकम्बाइन होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर की संख्या ज़्यादा तब बढ़ाई जा सकती है जब डोपिंग और ज़्यादा की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि देखिए यहाँ पे अब हमें कर्व कैसा मिलेगा, VI कैरेक्टरिस्टिक अब इसकी देख लेते हैं तो कुछ चीज़ें और समझ में आएंगी। ये हो गया हमारा वोल्टेज, ये हो गया हमारा करंट, फॉरवर्ड करंट जो पैदा हो रही है यहाँ पे, और इसी के कारण से जितनी ज़्यादा करंट, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती है उसकी। अब देखिए यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED है। मान लीजिए हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। देखिए जब हम कम वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है, कम इंटेंसिटी की लाइट निकलती है ना, एनर्जी हम कम दे रहे हैं। H न्यू, इस फॉर्मूले को याद करिए, वोल्टेज कम लगाया एनर्जी कम, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम, कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, यानी कम वोल्टेज पे जो निकलेगी उसमें देखिए फॉरवर्ड करंट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, करंट जब वोल्टेज लगाया तो करंट बहना शुरू हुई और करंट बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी, ठीक है, फिर वहीं जाके रुक जाएगी, है ना। फिर उसके बाद अगर हम और वोल्टेज लगाते हैं तो वो दूसरे घटने लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या किया, मिनिमम वोल्टेज है ना तो मिनिमम एनर्जी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, यानी ये किसको शो करेगा, ये इंफ्रारेड को शो करेगा। कौन सा है ये, इंफ्रारेड, सबसे कम एनर्जी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। अब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या हुआ, थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहाँ मिले, और ज़्यादा मिले तो फोटॉन्स ज़्यादा हो गए, फोटॉन एनर्जेटिक हो गए, सॉरी, वोल्टेज बढ़ाया तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो थे संख्या उतनी ही थी, लेकिन हमने क्या किया, उनकी संख्या तो उतनी ही थी लेकिन उनको एनर्जेटिक ज़्यादा बना दिया। एनर्जेटिक ज़्यादा बने तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई, तो थोड़ी कम वेवलेंथ वाला। फिर इसी तरह और वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ाया तो फिर से फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ कम, ऐसे, यानी हर बार वोल्टेज बढ़ाने के साथ हमारी वेवलेंथ कम होती जा रही है। ये रेड हो गई, ये एम्बर समझते हैं ना, एम्बर कलर होता है, इसी तरह येलो से थोड़ा डार्क होता है एम्बर, ठीक है ना। फिर इसी तरह और भी जैसे जैसे वेवलेंथ घटती जा रही है वैसे वैसे इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी मैक्सिमम करंट बढ़ने के बाद फिक्स हो जाती है
है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं, ये एक निश्चित लेवल तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डोपिंग हमको चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम करंट की वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू, देखिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहीं एक फिक्स है, वहीं तक जा रहे हैं सब, ठीक है। यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित तरह का डायोड बनाना पड़ेगा। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आ जाती है एलईडी में, वो इतनी चीज होने के बाद अब यहां पे देख लेते हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर की लाइट होती है, तो कलर ऑफ लाइट जो होता है, कलर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी, ठीक है ना, ईजी पे डिपेंड करता है। अब देखिए इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी फॉरवर्ड करंट पे, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फॉरवर्ड करंट पे, ये दूसरी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कैसा मटेरियल हमको चूज करना चाहिए कि हमको लाइट नजर आए, विजिबल रीजन वाले स्पेक्ट्रम को एमिट करे। तो चॉइस ऑफ सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। चॉइस क्या है, देखिए यहां देखिए, हमको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक होता है, 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, या तो फिर अगर आपको याद हो 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम, है ना, 7000 एंगस्ट्रम, है ना, यही होता है विजिबल रीजन का रेंज। अब याद करिए कि अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एच न्यू से कर सकते हैं, है ना, एच सी बाई लैम्डा से, तो हम एनर्जी जो पाते हैं, एनर्जी रेंज जो है विजिबल स्पेक्ट्रम की, वो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप खुद कन्वर्ट करिएगा, और सबसे ज्यादा वाले वेवलेंथ के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी कम होगी ना अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अब आप यहां पे देखिए, कलर डिपेंड्स अपॉन इट्स बैंड गैप एनर्जी, यानी बैंड गैप एनर्जी ही डिसाइड करने वाली है कि कितना होना चाहिए। यानी बैंड गैप एनर्जी अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी हो गई तो क्या लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम में एमिट होगी? नहीं। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी हो गई तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होना चाहिए एनर्जी बैंड गैप। सो फॉर अ सेमीकंडक्टर to emit visible light, the minimum band gap energy must be 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होनी चाहिए विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए। कम से कम इतना एनर्जी बैंड गैप होना चाहिए। ये स्पेशली डिजाइन्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कौन सा एग्जांपल समझिएगा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज होते हैं, जो एलईडी में यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड ये एक ही है, ये अलग नहीं है, एक ही सेमीकंडक्टर है। इसका सिंबल होता है Ga आर्सेनिक 1-X और Px, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यही एलईडी, डिफरेंट कलर की एलईडी को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी में अलग अलग कम डोपिंग और ज्यादा डोपिंग करके
अलग अलग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बैंड गैप एनर्जी रखते हैं और उसके कारण अलग अलग कलर हमको मिलता चला जाता है। ठीक है, अब ये फ़ायदा क्या है ये एलईडीज़ का? सबसे पहले तो कम पावर कंजम्पशन करता है, दूसरा हमको पता है कि ये इसका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पैन वो ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज की, अलग अलग रेंज की लाइट हम स्पेसिफिक एमिट करा सकते हैं। ठीक है ना, ऑन ऑफ करने की कैपेसिटी, इसको स्विच की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, यानी जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया वैसे ही लाइट एमिट हुई। ठीक है, इसको कुछ टाइम नहीं चाहिए, टाइम लैग नहीं होता। ठीक है ना, और बाकी यूजेस तो आप सब जानते ही हैं। ऑलराइट, थैंक यू।